दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैजिक आवर्स में। जैसा कि आप सबको पता है कि हरियाणा विधानसभा इलेक्शन को लेके हमने अपनी एक सीरीज़ शुरू कर रखी है जिसमें हम हरियाणा की विधानसभा को कवर कर रहे हैं और हरियाणा विधानसभा इलेक्शंस को लेकर आपसे चर्चा करते हैं। इसी कड़ी में आज एक नई अपडेट जो हरियाणा विधानसभा इलेक्शंस को लेके आई है वो ये है कि जननायक जनता पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी के बीच में गठबंधन हो गया है और 70-20 सीट्स का ये शेयर रहा है। 70 सीट्स पे जननायक जनता पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी और 20 सीट पर चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। आज हम डिस्कस करेंगे कि इससे पहले का जो गठबंधन हरियाणा विधानसभा इलेक्शंस को लेके हो चुका है इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के बीच में, इसके बारे में चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस विधानसभा इलेक्शंस में इन दोनों गठबंधन का क्या प्रभाव रहेगा, किसे फ़ायदा होगा, किसे नुकसान होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि 2019 का असेंबली इलेक्शन हम देखें तो 2019 के असेंबली इलेक्शंस में जो INLD का वोट शेयर रहा था वो करीबन 2.5% के करीब रहा था। 2.44 90 में से 81 विधानसभा सीट्स पर INLD ने अपने प्रत्याशी उतारे थे और कुल 3,06,028 वोट INLD को प्राप्त हुए थे। इसके बाद बात करें बसपा बहुजन समाज पार्टी ने 87 सीट्स पर अपने कैंडिडेट उतारे थे जिसमें कि उन्हें 5,18,842 वोट प्राप्त हुए थे और जो कि 4.14% बनते हैं। वहीं जजपा पार्टी की बात करें तो जजपा पार्टी ने 87 विधानसभा पर अपने कैंडिडेट्स उतारे थे और उन्हें का जो वोट मिले थे उन्हें 2019 में वो मिले थे 18,58,046 जो कि लगभग 15% के करीब वोट थे और 10 विधानसभा सीटों पर उन्होंने कब्जा किया था। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस को लेके बात करें तो 2019 में लोकसभा में जो वोट प्रतिशत INLD को प्राप्त हुआ था वो था तकरीबन 1.9%। बहुजन समाज पार्टी को जो वोट प्रतिशत प्राप्त हुआ था वो था 3.65% और जो जननायक जनता पार्टी जजपा को प्राप्त हुआ था वो था लगभग 4.9%। जजपा का ये पहला इलेक्शन था। जजपा ने अपनी नई पार्टी दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला जी ने अपनी नई पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होकर स्थापित की थी और ये उनका पहला इलेक्शन था। इस इलेक्शन में उन्हें लगभग 5% के करीब वोट मिला था। अगर 2024 की बात करें 2024 में INLD को लगभग पहले जैसे 1.84% वोट प्राप्त हुए। BSP को खासा नुकसान हुआ यहाँ पे। BSP को पिछली बार के मुकाबले 1.28% वोट प्राप्त हुए जो कि पिछली बार 3.65 थे। जजपा को जो पिछले इलेक्शन में 2019 के लोकसभा इलेक्शन में लगभग 5% वोट थे वो इस बार घटकर 0.87% वोट रहे। जजपा के प्रति काफ़ी गुस्सा हरियाणा की जनता में दिखता है और वो इस विधानसभा इलेक्शन में भी और लोकसभा इलेक्शन जो हुआ उसमें लगभग जजपा के बारे में बातें नहीं करना चाहते, वो सिरे से नकार चुके हैं जजपा को। अब बात करें कि ये जो इससे पहले एक बार इस बात पे नज़र डालते हैं कि जजपा का वोट बैंक किस क्षेत्र में ज़्यादा दिखता है। तो जजपा को मैं आपको बताता हूँ कि सिरसा से जो सबसे ज़्यादा जो वोट प्राप्त हुए हैं उन्हें 3 जगह से प्राप्त हुए हैं। वो सिरसा से उन्हें लोकसभा क्षेत्र से 20,080, हिसार से 22,032 और गुड़गांव से 13,278 और भिवानी महेंद्रगढ़ से 15,265। इसके अलावा वो किसी भी लोकसभा क्षेत्र में 10,000 वोट भी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो जो टोटल वोट शेयर इनका मैंने बताया 0.87 रहा है। तो इनके प्रति लोगों में काफ़ी गुस्सा है जो कि लोगों का जो जनभावना आज के समय दिखती है उन्हें गुस्सा BJP से ज़्यादा JJP पर दिखता है
क्योंकि बीजेपी को वो 2019 के इलेक्शन में, 2019 के विधानसभा इलेक्शन में उनके खिलाफ एक जनमत दिखता था, जो कि जननायक जनता पार्टी ने अपनी 10 सीटों के साथ समर्थन देकर विधानसभा में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनाई थी, जो कि एक तरह से धोखा लगा था हरियाणा की जनता को उस समय, जो क्योंकि आम जन जो भावना थी उस समय पे वो बीजेपी के विरोध थी, और वो बीजेपी 90 में से 40 सीटें जीत पाई थी, 60 सीटें वो हार गई थी, जिसमें कि 10 सीटें जजपा के खाते में गई थी, कुछ निर्दलीय रहे थे, 31 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। अगर हम बात करें INLD पार्टी की, तो INLD पार्टी का जो सबसे ज़्यादा वोट शेयर इस बार रहा था वो रहा था कुरुक्षेत्र से, जहाँ से पार्टी के प्रमुख अभय सिंह चौटाला जी ने इलेक्शन लड़ा था। वहाँ पे उन्हें 78,708 वोट प्राप्त हुए थे। सिरसा से 92,453 वोट संदीप लोट वाल्मीकि जी यहाँ से इलेक्शन लड़े थे, और हिसार से श्रीमती सुनैना चौटाला जी इलेक्शन लड़ी थी, जहाँ पे करीबन 22,000 वोट उन्हें प्राप्त हुए थे। इसके अलावा जो बसपा के जो वोट दिखते हैं वो लगभग बसपा को 1 से 1.5% के करीब वोट लगभग हर लोकसभा से मिले हैं। उन्हें 2% से ज़्यादा वोट 2 लोकसभा क्षेत्रों से मिले हैं, जो कि हिसार और माफ़ कीजिएगा हिसार और करनाल हैं। इसके अलावा अम्बाला और कुरुक्षेत्र से भी उन्हें लगभग 1.75% वोट प्राप्त हुए हैं दोनों जगह से। तो बसपा अपनी मौजूदगी तो हर लोकसभा क्षेत्र में दिखा पाई है, लेकिन जजपा के पास इस समय इस लोकसभा में जनता उन्हें बिल्कुल नकार चुकी थी। जजपा के पास कोई भी ऐसी लोकसभा क्षेत्र नहीं था जहाँ से उन्हें मजबूत दिखते हों। इस बार का जो लोकसभा इलेक्शन रहा उसमें जो एक प्रमुख बात सामने निकल कर आई थी वो ये थी कि जाट मतदाता और SC मतदाता ने इकट्ठा होकर बीजेपी के खिलाफ वोट किया, और इंडिया गठबंधन कांग्रेस और आम आदमी का जो हरियाणा में गठबंधन था, इंडिया गठबंधन के तहत कुरुक्षेत्र की सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी। आम आदमी पार्टी ने वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट किया था, सुशील गुप्ता जी ने। तो जो यहाँ की जो हरियाणा में 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जो एक मोटी जो पिक्चर निकल के आई थी वो ये थी कि जाट और दलित मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी का इस इलेक्शन में भरपूर साथ दिया था, और ये कॉम्बिनेशन ऐसा असर दिखाया कि भाजपा को 50% अपनी सीटें लोकसभा से गंवानी पड़ी, और 10 से वो 5 पर आ गई, और हरियाणा में 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस के खाते में गई। तो ये जो एक मैसेज दिया गया हरियाणा की जनता द्वारा कि जाट और दलित के जोड़ ने बीजेपी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद INLD और बसपा का गठबंधन होना, और अब एक नया गठबंधन जजपा और आज़ाद समाज पार्टी ASP का होना, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे ज़रूर फ़ायदा होगा ये, क्योंकि सीधा नुकसान कांग्रेस को पहुंचा रहा है। जाट और दलित मतदाता का जो एक ये जोड़ रहा था कांग्रेस को, इससे बिल्कुल जो ये फ़ायदा हुआ था, इसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाते हैं ये दोनों गठबंधन। हालांकि लोकसभा इलेक्शन में इन तीनों पार्टीज़ को, JJP, बसपा और INLD को या हरियाणा की जनता नकार चुकी है। इनका वोट परसेंट 2% भी नहीं, टोटल 2% वोट भी इनकी कोई पार्टी नहीं ले पाई थी। तो एक कुरुक्षेत्र की सीट ऐसी थी जहाँ से चौधरी अभय सिंह चौटाला इलेक्शन लड़ रहे थे, तो जब उन्होंने वहाँ से घोषणा की थी इलेक्शन लड़ने की कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से, तो काफ़ी एक वहाँ पर ये इलेक्शन की हवा बनी थी कि हो सकता है कि ये सीट अभय चौटाला जी जीत जाएं। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो वो काफ़ी पिछड़ते गए, और
वो इतने पिछड़े कि वो उन्हें 6.5% वोट के साथ ही संतोष करना पड़ा। तो ये भी एक मैसेज है कि जो जनता है वो कहीं ना कहीं जाट मतदाता और दलित मतदाता अपना मन बना चुके हैं कि ये लड़ाई बीजेपी के खिलाफ जो चल रही है हरियाणा में, उसमें वो कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। और अब जब ये गठबंधन हो गया है तो कांग्रेस भी अब ये मैसेज देने में लगी हुई है कि ये जो पार्टीज़ हैं, ये जो गठबंधन हो रहे हैं, ये बीजेपी के इशारे पे ये गठबंधन हो रहे हैं। बीजेपी की जैसे बीएसपी पर बीजेपी की बी टीम होने का और जेजेपी के ऊपर तो बीजेपी का ही पार्ट होने का ये आरोप लगता रहा है हरियाणा के अंदर। और अब जो ये गठबंधन जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इस चीज़ को ज़रूर आगे ज़ोर शोर से लेके आने की कोशिश करेगी कि ये जो गठबंधन हो रहे हैं ये जाट मतदाता और दलित मतदाताओं के वोट काटने के लिए हो रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा सीधा फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को हो रहा था। और ये दलित मतदाता काफ़ी बड़े मार्जिन में, काफ़ी बड़ी संख्या में कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ है। बीएसपी का जो एक वोट बैंक था दलित मतदाताओं का, उसमें भी काफ़ी बड़ी सेंध लगी है, वो सब कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ है। आज की माहौल की बात करें तो हरियाणा में 2 किस्म के वोटर हैं। जो एक पक्ष है जो कांग्रेस को बनाना चाहता है। अगर इसको मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो एक पक्ष है जो बीजेपी को बनाना चाहता है, एक पक्ष ये है जो बीजेपी को हटाना चाहता है। तो जो बीजेपी को हटाना चाहता है जो पक्ष, आज के समय में वो बड़ा दिखता है, वो वोट बैंक बड़ा दिखता है, और उन्हें जो अपनी एक जो सब्स्टिट्यूट पार्टी जो नज़र आती है वो केवल कांग्रेस आती है। क्योंकि इससे पहले 2019 के इलेक्शन में हरियाणा की जो जनता की जन भावना थी वो बीजेपी के खिलाफ ही थी। बीजेपी को 40 सीटें, 90 में से 40 सीटें उस समय मिली थी, और जो कांग्रेस 30 पर रही थी, और जजपा 10 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। तो उस समय का जो इलेक्शन है, अगर हम याद करें तो उस समय के इलेक्शन का जो वोटिंग का जो हिसाब रहा था वो इस तरह का रहा था कि जहाँ पर कांग्रेस का कैंडिडेट कमज़ोर पड़ रहा था और जेजेपी ने वहाँ से कैंडिडेट बुला रहा था, तो जनता ने बीजेपी को हराने के लिए जेजेपी का साथ दिया। वहाँ पर जेजेपी को जिताने से ज़्यादा, या कांग्रेस को जिताने, ये निर्दलीय प्रत्याशियों को जिताने से ज़्यादा बीजेपी को हराने की तरफ लोगों का ज़्यादा रुझान था। और ये ऐसा हुआ भी। जेजेपी को 10 सीट मिली, काफ़ी संख्या में निर्दलीय उस चुनाव में जीते। वो एक जनता का मैंडेट था बीजेपी की सरकार के खिलाफ, वो एंटी इनकम्बेंसी इस तरह की थी। लेकिन अपने आप को कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता ने ठगा महसूस किया जब जननायक जनता पार्टी ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाने का फैसला लिया और उप मुख्यमंत्री पद पर दुष्यंत चौटाला जी बैठे। तो उसके बाद से जो एक कहावत है कि दूध का चला छाछ को भी फूंक मार कर पीता है, तो अभी सिचुएशन हरियाणा की लगभग वैसी ही बन गई है कि जो हरियाणा की जनता है अब उन्हें किसी पर विश्वास नहीं हो रहा है। उन्हें सिर्फ ये लगता है कि बीजेपी को हटाना है तो कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है, और कांग्रेस की इसी वजह से एक अपर हैंड आज हरियाणा में चल रहा है। एक लहर कांग्रेस की प्रति उनके पक्ष में चल रही है। आईएनएलडी और जजपा दोनों पार्टीज़ के बीच में जो ये गठबंधन, इन दोनों गठबंधनों के लेकर उनको सबसे जो उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो यही है कि हरियाणा की जनता को वो कैसे ना कैसे करके ये समझा पाएँ कि वो बीजेपी का साथ नहीं देंगे। जाट बहुल एक क्षेत्र है हरियाणा, और जाट मतदाता है जो वो बीजेपी के साथ नहीं जा रहा है, वो कांग्रेस को अपना भूपेंद्र सिंह हुड्डा में अपना नेता देख रहा है, और जाट मतदाता एक बड़ी संख्या में केवल कांग्रेस के साथ ही है। और जो ये गठबंधन हुए हैं बीएसपी और आईएनएलडी और जेजेपी और अब एएसपी आज़ाद समाज पार्टी के बीच में, जो एक लोकसभा इलेक्शन में देखने को मिला था, जाट और दलित का जो कॉम्बिनेशन रहा था बीजेपी को उसको काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था।
तो उसमें सेंधमारी ये कितनी कर पाते हैं कितनी नहीं, ये देखने की बात रहेगी। हालांकि लोकसभा इलेक्शंस में जो लोकसभा इलेक्शन के जो परिणाम दिखते हैं उसमें यही दिखता है कि लोग अपना मन बना चुके हैं। वो बीजेपी का जो एकमात्र विकल्प देख रहे हैं वो कांग्रेस में ही देख रहे हैं। अभय चौटाला जी हैं, जो अभय चौटाला जी की पार्टी एनएलडी इसमें इस विधानसभा इलेक्शन में शायद कुछ अच्छा कर पाए, लेकिन उसके लिए उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती रहेगी वो यही रहेगी कि वो हरियाणा की जनता को ये समझा पाएँ कि वो किसी भी स्थिति में बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। जब तक उनका ये मैसेज हरियाणा की जनता के दिल और दिमाग में नहीं बैठ जाएगा कि बीजेपी का साथ आईएनएलडी बीएसपी गठबंधन नहीं देगा, तब तक इनका विधानसभा इलेक्शन में ज़्यादा कुछ खास कर पाना बहुत मुश्किल लगता है। दुष्यंत चौटाला जी तो आजकल ये बयान दे ही रहे हैं कि वो अब बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन दुष्यंत चौटाला जी का स्थिति आज के समय ऐसा है कि वो हरियाणा की जनता का विश्वास खो चुके हैं। अब ये गठबंधन होने के बाद सोशल मीडिया पे एक मैसेज चल रहा है कि दुष्यंत चौटाला जी को चलो कम से कम 20 सीटें कम हुई जहाँ पर उन्हें कैंडिडेट उतारने हैं। तो ये उनके खिलाफ बहुत बड़ा एक तबका है समाज का, यहाँ से समाज का हरियाणा से, जो उनके साथ ज़्यादा उनका जो गुस्सा है वो जजपा के प्रति दिखता है। उन्होंने उनके ऊपर विश्वास जताते हुए उन्हें एक पहली बार विधानसभा इलेक्शन लड़ते हुए उन्हें 10 सीट प्रदान की थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक धोखे की तरह लेते हैं हरियाणा के लोग इस चीज़ को कि उन्होंने बाद में आगे जाकर बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार चलाई। तो अभी आगे देखते हैं कि इस इलेक्शन में अभी 1 महीने से ज़्यादा का समय बचा है वोटिंग के लिए। जो समीकरण बनते रहेंगे हम आपको उसके बारे में अपडेट करते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो जल्दी लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।